किताब में देखो, साइकिल लेके जा रहा है। देखो तो और तुम बात लिखना उसको। देखो इसको ध्यान से देखो। वृक्षै समम भवतु मे जीवनम, वृक्षों के समान मेरा जीवन होना चाहिए। क्या वृक्ष में गुण है सो सुनो। कह रहा है कि बसंत काले सौरभ युक्तौ, ऋतुओं का राजा क्या कहलाता है? ऋतुओं का राजा बसंत है। तो कह रहा है कि वृक्ष बसंत काल में बहुत प्रसन्नता रहता है, प्रसन्नता के साथ, क्योंकि बसंत काल में ही वृक्षों में नए पत्ते निकल जाते हैं। संतति काले दर्प विमुक्तौ, और दुख के समय में भी वह दुख को बहुत धैर्य से सह लेता है। सीता तपयौ धैर्यम स्थितौ, देखो यह दो शब्दों को एक साथ मिल रहा है। शीत माने ठंडा, आ तपयो माने गर्मी। गर्मी और जाड़ा को धैर्य के साथ वृक्ष सह लेता है। वृक्षै समम भवतु मे जीवनम, इस प्रकार हम लोग का भी जीवन वृक्ष के समान होना चाहिए। कि ना गर्मी है तो बहुत बेचैनी है, और जाड़ा है तो जाड़े लगता है, अब वर्षा हो गया तो बरसे है नहीं। कभी भी धैर्य के साथ सब चीज़ को सहना चाहिए। खुशी को भी, दुखी को भी, दुख और खुशी को समानता के साथ सहना चाहिए। कह रहा है कि वर्षा काले आह्लाद युक्त, वर्षा के समान समय में भी इसको बहुत दिक्कत होती है, यानी जोरों से वर्षा आती है, उसके बौछारों को, उसके डालियों को झकझोर देती है तेज हवाओं के द्वारा। शिशिर काले निर्भीक चितौ, वर्षा के बिंदु के बाद क्या कौन सी ऋतु आती है? शिशिर ऋतु में भी यह निर्भीकता के साथ सह लेता है। हेमंत काले समाधि स्थितौ, हेमंत काल में भी यह बहुत शांत होकर उसको दुख को सह लेता है। वृक्षै समम भवतु मे जीवनम, इस प्रकार हम लोग का भी जीवन वृक्ष के समान होना चाहिए। अब तो हुआ इसके गुण का। अब देखो यह क्या क्या लोग को देता है, वृक्ष क्या क्या दान करता है। कह रहा है क्षुधातेभ्यम फल संतते दानम, क्षुधातेभ्यम माने भूखे को यह फल दान के रूप में देता है। नहीं, क्या दान करता है? यह फल दान करता है। वृक्ष पैसा लेता है फल का? नहीं लेता है। और भूखे लोग उस फल को खाकर अपने भूख को मिटा लेते हैं। शरणागतेभ्य आश्रय दानम, यानी उसके शरण में जो उसके पास आते हैं उसको आश्रय देती है, यानी चिड़िए वहाँ घोंसला बनाकर रहती है और हम लोग गर्मी में उसके पास बैठते हैं। और पशु को भी वृक्ष के छाया में रखा जाता है, यानी जो उसके शरण में जाता है उसे आश्रय मिल जाता है। आपतेभ्यः छाया दानम, आपती के समय माने बहुत कड़ाके की गर्मी में लोग वृक्ष के नीचे बैठना ही पसंद करते हैं। वृक्षानाम व्रतम तदर्थ स्यान में जीवनम, यानी वृक्षों के समान ही हम लोग का जीवन में व्रत होना चाहिए, यानी हम लोग का भी जीवन वृक्ष के समान जीना चाहिए। अब देखिए यह रामायण काल की ओर ले जाता है। रामायण काल में बता रहा है कि जब सीता का हरण हो गया था तो रावण सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में लंका में रखा था और बहुत समय बीत गया था, सीता की खोज में कोई नहीं पहुंच पाया था। तो सीता वृक्ष से जिस अशोक वाटिका के वृक्ष में माने अशोक के पेड़ के नीचे बैठे अपने आंचल को फैलाकर उसे आग मांग रही थी कि हे वृक्ष मुझे आग दे दो और उसी अग्नि से मैं जल के भस्म हो जाऊँ। तब तक बजरंगबली वहाँ चले गए थे और उसी वृक्ष पर बैठकर सोच रहे थे कि क्या मैं इनको कहकर समझाऊं। और रामचंद्र इनको मुंदिरका दिए थे, अंगूठी दिए थे कि निशानी में आप बताइएगा तो वह समझ जाएंगे।
जब ये आंचल फैलाकर आग मांग रही थी सीता वृक्ष से, तो उसी आंचल में भी रामचंद्र का दिया हुआ मंदिर का अंगूठी गिला दिए, तो वह सीता का जलने से वह बच गई। नहीं, वही कह रहा है कि कृतयः सीतया सतीत्व रक्षणम, यानी सीता के सतीत्व की रक्षा वृक्ष ने वहाँ की। बुद्धस्य आत्मज्ञान से साक्ष्यम, जानते हैं आप लोग, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म को चलाए थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष के ही पास मिला था। आज भी गया के बौद्ध वृक्ष वो है, समझे। वह महात्मा बुद्ध जो कहलाए, वे कपिलवस्तु के राजा सुयोधन के पुत्र थे। उनका पहला नाम सिद्धार्थ था और वे अपने माता पिता के इकलौता संतान थे। पंडितों ने बतलाया था कि यह आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, तो राजा बेचैन हो गए। ये वो बेटे है, ये अगर साधु हो जाएगा तो राजपाट कौन देखेगा। तो सिद्धार्थ को राजमहल में ही सभी पढ़ाई लिखाई सब कुछ का व्यवस्था हुआ। राजमहल से बाहर होने नहीं दिया गया कि यह कहीं वास्तव में भाग नहीं जाए, समझे ना। लेकिन बाद में वह भाग भी गए। बड़े हुए, उनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से हुई। उनको एक पुत्र भी हुआ, राहुल। गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान का साक्षी भी वृक्ष ही है। अब देखिए, यह महाभारत काल की ओर ले जा रहा है। महाभारत के समय कौरव और पांडव में पासे का खेल हुआ, माने ये लोग ताश खेला, जुआ खेला, और उसमें पांडव हार गया। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे, और कौरव 100 भाई था। तो जब उसका मामा शकुनी जो था, पासा का बहुत माहिर था, जुआ खेलने में बहुत तेज था, वह पांडव को हरा दिया। तो हुआ कि ठीक है, 12 बरस तक आप लोग को वनवास हो गया और 1 बरस का अज्ञातवास रहेगा, और आप लोग भागते रहिएगा, हम लोग खोजते रह जाएंगे। अगर पकड़ा जाइएगा तो फिर 13 बरस वनवास में रहिएगा। तो उसी समय पांडव ने 12 बरस वनवास घूमने के बाद 13वां वर्ष जब आया, तो इन लोगों ने अपना अस्त्र शस्त्र छुपा कर, भेष बदल कर दूसरे राजा के यहाँ चले गए। तो अपने अस्त्र शस्त्र को एक कपड़े में बांधकर पेड़ पर रख दिए। यानी भीम ने अपने गादा को, अर्जुन ने अपने धनुष बाण को, ये सब लोग 5 भाई अपना अस्त्र शस्त्र जो था एक कपड़े में बांधकर वृक्ष पर छुपा दिए थे। वही कह रहा है कि पांडवा नाम शास्त्रम गोपनम, यानी वृक्ष ने ही पांडव के शास्त्रों को छुपाया था। वृक्ष ही समम भवतु में जीवनम, इस प्रकार वृक्ष के समान हम लोग का भी जीवन होना चाहिए। अब सुनिए आगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि शुष्कतया संप्राप्तया अपि यह अर्पयन्ते जीवनम परेशान कृते, यानी सूख जाने के बाद भी वह वृक्ष दूसरे की भलाई में ही जीवन समर्पित कर देता है। सूखने के बाद क्या होता है, तो आत्मा दहयते चूलिका या मुदा, यानी उसी को सूखे हुए वृक्ष को काट कर हम लोग चूल्हे में भोजन बना लेते हैं, और जब लोग मर जाता है तो उसी वृक्ष को काट कर जला भी देते हैं। नहीं, वृक्ष ही समम भवतु में जीवनम, इस प्रकार से हम लोग का भी जीवन वृक्ष के समान उपकारी होना चाहिए। अब कह रहा है आजन्म समर्पणम आमरणम, यानी जन्म से लेकर मरने तक, यानी वृक्ष जन्म लेता है तब से आ मरने तक, यानी हरा रहा तब आ सूख गया उसके बाद भी वह अपना जीवन दूसरे के भलाई में समर्पण करता है। लोकस्य लोकस्य, लोक माने संसार, अहिताई माने हित के लिए, भलाई के लिए,
येषाम जीवनम, यह संसार की भलाई के लिए उसका जीवन होता है। जीवनम मृत्यु चापि तेषाम सार्थक, जीवन भी उसी का सार्थक होता है जो जीवन से और अंतिम समय तक दूसरे का भलाई करता है। वृक्षाई संभवतु में जीवनम, यानी इस प्रकार से वृक्षों के समान हम लोग का भी जीवन होना चाहिए। समझ गए? अब देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। कराय अस पाठ से भावार्थ लिखत, यानी इस पाठ का अर्थ लिखिए, यानी जो आप लोग हिंदी समझे हैं वही उसका अर्थ हो गया। फिर दूसरा कराय लोकस्य हिताय वृक्षा किम किम कुर्वन्ति, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है, इसलिए ध्यान से इस पर रखना। समझे? कराय लोकस्य हिताय वृक्षा किम किम कुर्वन्ति, संसार के भलाई के लिए वृक्ष क्या किया करता है? तो लोकस्य हिताय वृक्षा छाया दानम फलम दानम च आश्रय दानम कुर्वन्ति, यानी संसार के भलाई के लिए वृक्ष फल दान करता है, छाया दान करता है और आश्रय भी दान करता है। समझे? अब कोई दिक्कत नहीं ना है?